कोरोना को हराने के बाद हम क्या करें, यानी कि पोस्ट कोविड प्रिकॉशंस क्या क्या होने चाहिए, ये जानकारी शेयर करने के लिए आज आप सभी के बीच आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तन्मय अग्रवाल और आपको बता दूं कि लगभग 2 महीने हो चुके हैं मुझे कोरोना से ठीक हुए, यानी कि कोरोना निगेटिव आए। और सबसे पहले मैं लक्षणों पर बात करूंगा कि कोरोना से ठीक होने के बाद शरीर में किस तरह के बदलाव हम महसूस करते हैं, और उसके बाद मैं ये बात करूंगा कि हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आपको बता देता हूं कि मैं अब तक कम से कम 10 से 15 कोविड पेशेंट से बात कर चुका हूं और हर एज ग्रुप के लोगों से मेरी बात हुई है। सबसे पहले मैं आपको लक्षण बताना चाहता हूं। लक्षण देखिए, जो एक बहुत कॉमन लक्षण शरीर में महसूस होता है, जो हर इंसान को महसूस हो रहा है, वो है वीकनेस। आपको थोड़ी कमजोरी महसूस होगी। आम जो बुखार होते हैं, जो वायरल फीवर वगैरह हमको होते हैं, उसमें शरीर बमुश्किल 2 या 3 दिन कमजोरी महसूस करता है। लेकिन कोरोना एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी महामारी है जिसमें शरीर 1 या 2 महीने तक कमजोर महसूस कर सकता है, या उससे ज्यादा भी। तो सबसे पहला लक्षण हुआ आपका कमजोरी। दूसरा लक्षण अगर मैं बात करूं तो वो है चिड़चिड़ापन, जो कि बहुत सारे पेशेंट की में देखने के आया है। तीसरे लक्षण के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो तीसरा लक्षण है अनिद्रा, यानी कि नींद ना आना। और मैं आपको बताऊं कि मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा इसी लक्षण ने परेशान किया है। कोरोना होने के बाद से मुझे चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं आया, और अगर मैं बोलूं कमजोरी के बारे में तो बहुत हल्की फुल्की मुझे कमजोरी महसूस हुई, लेकिन इतनी ज्यादा कमजोरी नहीं थी कि मैं लोगों से ये कहूं कि कोरोना होने के बाद मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कोरोना खत्म होने के आज 2 महीने बीत चुके हैं मुझे, और आज भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पहले वाली नींद ले पा रहा हूं। पहले मैं आपको बताऊं कि लगभग 8 घंटे में रोजाना सोया करता था, और अब स्थिति ये है कि मेरी नींद 6 घंटे की ही ले रहा हूं। शुरुआत में जब कोरोना मुझे ठीक हुआ तब तो स्थिति ये थी कि बमुश्किल 4 घंटे या 3 घंटे या ऐसा भी हुआ कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। तो ये प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज्यादा खांसी कोरोना होने के दौरान होती है या सर्दी होती है, मैं आपको बताऊं, अगर आप टेस्ट कराएंगे आपकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाएगी, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट निगेटिव आ जाएगी, एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आ जाएगी। लेकिन कई पेशेंट ऐसे देखने को मिले हैं जिनका कोरोना निगेटिव आने के बाद भी जिन्हें सर्दी है, जिन्हें खांसी है, और ये 1-2 दिन नहीं, ये हफ्ते 10 दिन तक रहती है। तो आपको इस बात को लेकर घबराना नहीं है कि मुझे सर्दी है या खांसी है तो क्या अभी भी मेरे शरीर के अंदर कोरोना के लक्षण मौजूद हैं। आप ये मान के चलिए कि कोरोना मर चुका है, लेकिन आप अंदर से थोड़े कमजोर हैं, आपको थोड़ी सर्दी है, थोड़ी खांसी है, बहुत घबराने वाली उसमें बात नहीं है। आपके डॉक्टर ने जो आपको सलाह दी है, जो दवाई लेने को कहा है, तो दवाई लीजिए, और अगर कोई दवाई लेने को नहीं कहा है तो कोई दवाई मत लीजिए। अब इन सारे लक्षण, ये प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा किसी को हल्का फुल्का बुखार भी आ जाता है कोरोना खत्म होने के बाद भी। तो ये प्रमुख लक्षण है, मूल रूप से कमजोरी, आपका नींद ना आना, इसके अलावा चिड़चिड़ापन। ठीक, सांस फूलना भी एक लक्षण है जो कि मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कई लोगों को ऐसा है कि सांस फूलने की बीमारी जो है वो महसूस हो रही है कोरोना खत्म होने के बाद भी। तो ये प्रमुख लक्षण है। अब हम इनके सॉल्यूशन पर बात करते हैं कि हमें कोरोना खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमें डाइट अच्छी लेनी चाहिए। मेरे कई डॉक्टर से बात हुई, जो कोरोना पेशेंट है उनसे बातचीत हुई। डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमें डाइट में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लेना है। अगर आप पनीर पसंद करते हैं तो पनीर लीजिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन ले लेते हैं तो आप एटलीस्ट एग तो खा ही सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो डॉक्टर्स का कहना है खासतौर पर वो ये कहना है कि आपको योगा करना चाहिए। योगा और मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, इससे आपका शरीर मजबूत होगा। और जो एक बात जो मुझे मेरे डॉक्टर ने खासतौर पर कही थी वो ये कही थी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप जानते हैं बहुत सारे हमारे बाबा रामदेव बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक बरसों से कराते आ रहे हैं, अनुलोम विलोम करवा रहे हैं, और ढेर सारी वो एक्सरसाइज ब्रीदिंग करवा रहे हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा रात को सोते समय जो दूध में हल्दी मिलाकर पीने का कॉन्सेप्ट जो आपको कोरोना के दौरान भी बताया गया होगा, वो चीज आप कोरोना के बाद भी जारी रख सकते हैं। इसका आपको शरीर को फायदा मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, और ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अब अगर मैं बात करूं कि अनिद्रा की, तो अनिद्रा यानी नींद ना आने की समस्या जिससे मैं पर्सनली जूझ रहा था, ये हमें मेडिटेशन से, ध्यान से हम इस पर काबू पा सकते हैं। डॉक्टर्स ने मुझसे भी कहा कि आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। देखिए, मैं आपको सच बताता हूँ, कोई लाग लपेट किए बिना आपको बात बताता हूँ कि मुझे योगा, प्राणायाम या मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हर व्यक्ति का स्वभाव होता है, किसी को जिमिंग पसंद आती है, किसी को योगा पसंद आता है। तो मैं योगा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने कुछ दिन कोशिश की, मैंने सोचा कि यार चलो डॉक्टर ने कहा है, और कोरोना जो कि बहुत हवा जैसी बीमारी है, पूरी दुनिया में इसका आतंक है इस समय, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी योगा
योगा करके देखता हूँ, मेडिटेशन करके देखता हूँ, प्राणायाम करके देखता हूँ। मैंने कोशिश की 1 या 2 दिन करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत मन कह लीजिए आंख बंद करके मैंने कोशिश की चलो मैं ध्यान लगा लूँ, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ उसके बाद करने का। तो मैंने योगा नहीं किया ठीक से, मैंने मेडिटेशन नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया, लेकिन वॉक की मैंने। जो मतलब डॉक्टर का ये कहना है कि आप कुछ एक्सरसाइज करते रहिए, थोड़ा बहुत आपकी बॉडी में मूवमेंट होनी चाहिए एटलीस्ट। तो मैंने वॉक की, माइंड पे बिल्कुल टेंशन नहीं ली मैंने। डॉक्टर ने जो ये डॉक्टर ये बात कह रहे हैं कि कोरोना होने के बाद आप बहुत ज़्यादा सोचिए मत। कई ऐसे पेशेंट देखने को मिले हैं जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि यार मुझे फलाना बीमारी हो गई, ढिकाना बीमारी हो गई, मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत सारे तरह तरह के ख्याल लोगों के मन में आ रहे हैं। यूट्यूब पर वीडियोज़ भी सर्च कर रहे हैं कि कोरोना होने के बाद क्या करें, कैसा करें। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे इस वीडियो को देखिए, आप बिल्कुल मत देखिए। अगर आपके मन में तनाव हो रहा है, आपको टेंशन आ रही है, तो आप वो करिए जिसमें आपको टेंशन ना आए, जिसमें आपका मन लगा रहे। जैसे कि अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो मूवी देखिए आप, अगर आपको बच्चों के साथ खेलना पसंद है तो बच्चों के साथ खेल आइए, अगर आपको घूमना पसंद है तो आप घूम आइए। मैं एक आपसे अनुभव बताता हूँ कि मेरे एक फ्रेंड हैं जिनको कोरोना हुआ था। कोरोना पॉजिटिव होने के और ठीक होने के बाद वो एक लंबे टूर पर निकल गए। लगभग 200 किलोमीटर वो गए और 200 किलोमीटर वापस आए। इस दौरान ड्राइविंग उन्होंने खुद की। यानी कि आप ये समझ सकते हैं इस उदाहरण के जरिए कि हमारा शरीर इतना भी कमजोर नहीं होता कि हम कुछ कर ना पाए। हम बहुत कुछ कर सकते हैं उस दौरान। अगर कोई एक व्यक्ति कोरोना से ठीक होने के बाद 400 किलोमीटर की यात्रा 2 दिन के अंदर कर रहा है, 1 दिन के अंदर कर रहा है, इट मीन्स ये बीमारी उतनी भी बड़ी नहीं है, शरीर उतना भी कमजोर नहीं होता है जिस हद तक हमें बताया गया है। तो ये मेरा निजी अनुभव है। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया भी कि मैंने योगा नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया, मैंने डाइट अच्छी रखी। मैं अभी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मुझे नींद की जरूर समस्या आई। नींद की समस्या का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि कोरोना होने से पहले, या कह लीजिए कि मेरी जो वर्किंग है वो 10 से 12 घंटे की है, लेकिन कोरोना होने के बाद से अचानक से मैं इतना सेफ जोन में चला गया कि मैंने वर्किंग कम कर दी। और इसका भी कहीं, जब हमारा शरीर थकेगा ही नहीं, या मैं ये कह लीजिए कि कोरोना होने से पहले मैं रोज जिमिंग किया करता था। अब जिमिंग करने के आप ये समझिए, जब हम हैवी लोड उठाते हैं तो वो एक प्रकार का मजदूरों वाला काम है, हमारा शरीर थकता है। लेकिन कोरोना होने के बाद मैंने वो सारी चीजें बंद कर दी। और जब मैं जिमिंग नहीं कर रहा था, यानी कि मजदूरों वाला काम नहीं कर रहा था कह लीजिए, तो शरीर थक नहीं रहा था। एक ये भी वजह थी कि मुझे नींद बहुत अच्छे से नहीं आ रही थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, मुझे ठीक ठाक नींद आ रही है, सारी चीजें ठीक हैं और किसी तरह का कोई लक्षण नहीं है। बीच में मुझे सर्दी हुई, थोड़ी सी हल्की फुल्की खांसी हुई, लेकिन वो 1 या 2 दिन में अपने आप ठीक भी हो गई। मैंने उसके लिए बहुत कुछ खास प्रिकॉशंस नहीं लिया, कोई दवाई नहीं ली किसी तरह की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप अच्छी डाइट लेंगे, अच्छी नींद लेंगे, तनाव नहीं लेंगे और कोरोना को हरा देंगे और दूसरों को भी इस तरह की जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद बहुत ज़्यादा व्यूज़ वगैरह हासिल करना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने कोविड होने के दौरान का वीडियो तो बना दिया, लेकिन पोस्ट कोविड आपने एक भी वीडियो नहीं बनाया है। आप देखेंगे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे कमेंट आए हैं, लोगों ने मुझे कॉल करके भी पूछा है। इसलिए उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको पता चल जाए कि पोस्ट कोविड हमारे साथ क्या क्या होता है। मेरे एक और परिचित हैं जिनकी पिताजी की एज होगी लगभग 55 साल, उन्हें भी नींद ना आने की समस्या हो रही है। तो मैंने उनसे भी कहा है कि भाई मैं तो नहीं कर सका ध्यान और प्राणायाम या मेडिटेशन वगैरह, आप करके देखिए, शायद आपको आराम मिल जाए। तो एक और बात आखिरी में कहना चाहता हूं कि अगर आप ये चीजें नहीं कर सकते, जैसे सपोज आप योग नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, तो मत करिए, लेकिन तनाव मत लीजिए, आराम से रहिए, चिल करिए और कोरोना को आप हरा ही देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।